चांस दिया है और बाबा नई दुनिया में सतयुग में महिलाएं भी आगे थी। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सब आगे थे और आगे रहेंगी, और ये आगे है जो सत्य नारी नर का द्वार परमात्मा ने निमित्त बनाया। थैंक यू नंदलाल भाई जी। अभी मंजू बहन भी है लेकिन इनकी आवाज बंद है। एक भाई जी और बैठे हुए हैं, रजनी बहन मुजफ्फरनगर से ही हैं। उनके साथ भी कोई भाई जी हैं? नहीं दिख रहे थे। चलिए, अभी बहनें हैं ना हमारी और भी बैठी हुई। अच्छा, रजनी बहन आप बोलो कुछ बहनों के लिए। कोई नहीं, बाबा के साथ का कोई ऐसा अनुभव, बहनों के साथ का कोई ऐसा अनुभव जो आपको, बहनों के साथ का अनुभव आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा वो कीजिए। हेडफोन या ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट है तो उसको हटाना पड़ेगा। जी ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। परम पिता परमात्मा द्वारा दिए गए इस समय पर जो नारी का सम्मान और उत्थान होने का जो समय है वह यही है। नारी जहां अपने घर में छिपी हुई थी, वही नारी आज इस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ रही है। और देखा जा रहा है कि सारे विश्व में ही नारी की द्वारा जो परमात्मा के कार्य है वो आगे विस्तार को पा रहा है। और भविष्य में ये जो प्रत्यक्षता होगी, ये नारी के द्वारा ही उनके अंदर शक्ति भरी रही है परमात्मा द्वारा, और कोई नहीं भर सकता। और जो परमात्मा का कार्य भी संपूर्ण और जो बात भी है वो प्रत्यक्ष होती दिखाई देगी। यही जो मतलब जो शास्त्रों में भी वर्णन किया जाता है नारी का, वो सब सम्मानीय है। जी थैंक यू, बहुत सुंदर। अभी मुजफ्फरनगर से ही अंजू बहन है। मंजू बहन। अच्छा, अभी शायद उठी हैं। मैं सरोज बहन से कहूंगी, मोहन नगर से सरोज बहन है। आप कुछ भी सुनाए अपने शब्दों में।
ओम शांति। ओम शांति। सभी बहनों को नारी सशक्तिकरण दिवस की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ने आकर इस दुनिया को परिवर्तन करने का बीड़ा माताओं के सिर पर रखा है, कलश माताओं के सिर पर रखा है। कि माताएं बहनों के सिर के ऊपर कलश बाबा ने क्यों रखा? क्योंकि माताओं में सहनशीलता का गुण बहुत ज्यादा है, इतना भाइयों में नहीं है। कहावत है ना कि माताएं तो सुई से घर को भी बसाना चाहे तो बसा सकती हैं, और भाई तो कस्सी से ढाना चाहे तो भी नहीं ढह सकता। और माताएं तो थोड़ी थोड़ी करके भी उसको घर को अगर बसाना चाहे तो बसा सकते हैं, उजाड़ना चाहे तो माता ही उजाड़ सकती है। और माताएं तो स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, स्वर्ग का गेट खोलते हैं। बाबा माताओं बहनों के द्वारा ही स्वर्ग का गेट खोलते हैं। माताएं ही हमारी देश में कैसे कैसे माताएं ही, बाबा ने भी माताओं को आगे रखा है। जैसे हमारी दादी जानकी जी हैं, दादी प्रकाश मणि जी हैं, हमारी मम्मा हैं, कैसे हमें शिक्षाएं देती थी, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो माताओं के द्वारा ही बाबा स्वर्ग के द्वार खुलवाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अमरीश भाई, अमरीश भाई आप भी कुछ सुनाइए बहनों के लिए। आप दिल्ली पुलिस में हैं। परमपिता परमात्मा की तरफ से आज बहुत बहुत बधाई हो। सभी महिलाओं को सत सत नमन। महिला दिवस की बधाई हो। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी संस्था बीके ने जो हमारी माताओं बहनों द्वारा संचालित है, ज्ञान योग राजयोग का प्रसार हो रहा है, जिससे बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। ऐसा उदाहरण मिल नहीं सकता। और माँ बहन के बिना नारी का मतलब सबसे ज्यादा सहनशीलता का गुण भी माताओं बहनों में ही होता है। ये भी हमें सीखना चाहिए। और फिर से सत सत नमन माताओं, सभी सब माताओं बहन। थैंक यू अमरीश भाई जी। मंजू बहन है मुजफ्फरनगर सेंटर से, आप भी कुछ कहें। आवाज खोलनी पड़ेगी आपको, आवाज खोली जी। ओम शांति। महिला दिवस को सभी बहनों को बहुत बधाई। आज की समाज जी जी आ रही है, थोड़ा सा बस शोर हो रहा है लेकिन आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। जी जी आ रही है। महिला दिवस सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। पीयूषा बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। महिला दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज समाज में महिलाओं का स्थान जो होना चाहिए वो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जब से मैं ज्वाइन की हूँ, तब से महिलाओं को मतलब इतना आगे बढ़ते हुए देख, उनका स्वाभिमान को इतना आगे बढ़ाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति दीदी। जी थैंक यू। मुजफ्फरनगर से संतोष बहन है। वीडियो खुली हुई है इनकी। संतोष कम से रजनी बहन तो यहाँ की दिख नहीं रहा संतोष। अगर संतोष बहन है मुजफ्फरनगर की कोई तो हाथ उठाए। ये रहे, हाँ गुड। जी जी जी, आप हमें
अपने कुछ शब्द रखें। आप अनम्यूट कीजिए। मैसेज आ रहा होगा, आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा। अभी शायद आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही हो, एक मैसेज आ रहा होगा, उसे आप वो कीजिए अनम्यूट। हाँ। जी जी, हेलो, आ रही आवाज आ रही है आवाज, मेरी? आ रही है, आ रही है, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। सब बहनों को, माताओं को, नारी की ओम शांति। सदा सत बधाई हो सबको। जब जी, मैं अभी बधाई हो। जी जी, बोलिए। इसमें अभी 3.5 साल से जुड़ी हूँ। उसमें आके काफी बहुत अच्छा लगा है। अनुभव भी काफी हुए हैं यहाँ पे आके, जिसका मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा लगा सब कुछ ही। ओम शांति। हेलो, नहीं आ रही आवाज। सुनीता बेन, आवाज आ रही है? चलिए, निर्मला बेन। जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, नारी को तो शक्ति के रूप में ही सिमरते हैं कि नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी नारायणी है। तो ये सब तो भक्ति में हम लोग करते रहते थे, स्मरण करते रहते थे। हमारे अंदर तो शक्ति थी, लेकिन हमको दिशा नहीं मिलता था। हम कहीं भी किसी भी शक्ति को इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमें शक्तियों का पता चला, अष्ट शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान हुआ, और कौन सी शक्ति को हमें कहाँ यूज करना है, इसका हमें बाबा ने सिखाया। तो ये सब बाबा के बनने के बाद तो और हम तो और ही पावरफुल बन गए। पहले तो शक्ति थी, लेकिन कहाँ हमें सामना करना है, कहाँ समाना है, ये हमें पता नहीं था। कहीं भी अगर जहाँ सामना करना है वहां हम समा लेते थे, जहाँ समाना है वहां सामना करने लगते थे। अब बाबा का बनने के बाद हमें शक्तियों को यूज करना आ गया। एक बार की बात है दीदी, भक्ति में मैं अंदर तो भक्ति भावना बहुत थी, तो मैं वृंदावन गई थी। वहां एक महंत जी बैठे हुए थे, और सभी ज्यादातर भाई लोग ही जा जा करके उनका पैर छू रहे थे और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। बहुत पहले की बात है, ज्ञान में आने से पहले। तो जब मैं देख करके, उन लोगों को देख करके मैं भी चली गई, उन महंत का पैर छुई। महंत ने इतना तेज डांटा हमको, इतना तेज भगा दिया कि मैंने उन्हें छू लिया। अब मैं यही सोचती हूँ कि बाबा कितना प्यार करता है कि हम माताओं को स्वर्ग का गेट खुलने का अधिकारी बना दिया। बस ये सोच करके कभी कभी मतलब अपने को इतना अंदर से होता है, बाबा कितना प्यार करता है कि जिस दुनिया ने हम महिलाओं का इतना निरादर किया, उसे परमात्मा ने उसी के सिर पर कलश रखा, इस विश्व के कल्याण के निमित्त बनाया। ओम शांति दीदी। कुसुम बहन, ओम आप शांति। नोएडा से हैं? जी, आवाज आ रही है? आ रही है। ओम शांति। सभी
तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पर 2 लाइन का पोयम सुनाना चाहती हूँ। ये नारी तेरी महिमा को मैं किन शब्दों में गाऊं, तेरी तपस्या की महिमा शब्दों में कर न पाऊं। अपनी खुशियां भुलाकर तू सुख सबको देती, पहुंच कर आंसू सबके दुख सबके हर देती। शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया, सहन शक्ति का टाइटल कोई और दे न पाया। ओम शांति। जी, थैंक यू। शालिनी बहन। ओम शांति। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल ये दिवस तो एक यादगार, एक प्रतीक के रूप में है, क्योंकि महिलाओं की जो डिवोशन है, महिलाओं का जो भागीदारी है, वो किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता है। बहुत सही बात है कि दुनिया ने इन महिलाओं का, हम महिलाओं का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, किस सेंस में कि हमें बता दिया कि हम नर्क के द्वार हैं। हम नर्क के द्वार के अधिकारी क्यों बने? क्योंकि दुनिया ने हमें ही विकारी बनाया, हमें विकारी बनाया और फिर कह दिया कि आप हमें छू भी नहीं सकते, छूओगे यानी कि हम तो नर्क के द्वार हैं, उनके लिए अछूत हैं। लेकिन अब स्वयं परमात्मा आता है और आकर हमारा हाथ थामता है। जो नारी अब तक शक्तिहीन थी, उसको शक्ति का, उसकी असल शक्ति का एहसास दिलाता है। तो सबसे सुंदर जो चित्रण है नारी का, जो सबसे सुंदर तरीके से नारी को पेश किया गया है, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ही ये कदम उठाया है। नारी की अस्मिता क्या होती है, नारी का सही अर्थ क्या होता है, ये अगर किसी को देखना है तो उसे संस्था से सीखना चाहिए। नारी का अर्थ ये नहीं है कि हम जिस तरीके से आज दुनिया मुजफ्फरनगर से अनिल भाई जी भी हमारे साथ में हैं। ओम शांति अनिल भाई जी, आप कुछ बोलें आज महिला दिवस पर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मातृशक्ति को, नारी शक्ति को। हमें अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को समझाना चाहिए। ओम शांति। जी जी, बोलिए अनिल भाई जी। नेटवर्क का भी थोड़ा सा है। सरोज बहन। आवाज खोलो। ओम शांति। परिवार को नारी दिवस की शुभकामनाएं बहुत सारी। मेरा तो एक ही मानना है दीदी, जिसको शिव बाबा पर के बल भरोसा और विश्वास है, वो जीवन में हर बात परिस्थिति का बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकता है और हर ड्रामे को साक्षी होकर देख सकता है। नारी में शक्ति है। ओम शांति। सभी को हैप्पी विमेंस डे। तो वैसे तो नारी सशक्तिकरण के लिए तो हम देखते हैं कि समाज बहुत सारे कार्य हमें दिखता है कि करता ही है। गवर्नमेंट भी लेडीज फर्स्ट कहती है, समान अधिकार की भी बात आई है ना, बहुत सारी जो योजनाएं चलती है कि नारी के उत्थान के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नारी का तो पतन नहीं हो रहा है। खैर वो तो समाज के लेवल पे, ग्राउंड लेवल, वो गवर्नमेंट के लेवल पे बात है ना।
उसको हम अलग रखे भी, तो मैंने अपने जीवन में ये देखा ग्राउंड लेवल पे, जब हम अपनी मम्मियों को देखते थे कि कैसे इतने बड़े परिवार में सब कुछ सुबह से शाम तक इतनी व्यस्त हैं, हर चीज में व्यस्त हैं, और अंत में खाना भी पुरुषों को पहले खाना परोसा जाता है, उनको भरपूर वो हो जाए, उसके बाद अपने लिए भी कई बार उनके पास खाना नहीं होता था, कोई शिकायत नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। तो पूरा जीवन ऐसे ही काट दिया हम। जब मैं अपनी लाइफ में आई तो मुझे लगा ठीक है, वो तो पुराना जमाना था, अब तो हम मॉडर्न जमाने में। अब खैर ऐसे अधिकारों का कोई हनन तो नहीं हुआ, हमेशा से मेरी शादी भी ऐसे मॉडर्न ऐसे परिवार में हुई है, समाज भी इस टाइम बहुत बदल चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कई चीजों को देखा कि नारी को एक तो देखा जाता है सुंदरता के रूप में, कि अगर बहुत सुंदर है तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो बस सारे उसके अवगुण भी छुप जाते हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा बोझ हमेशा नारियों के ऊपर रहता है कि नारी को ही लाज बचानी है, जैसे वो ही एक आपका फेस होता है ना घर का, कि वो ही एक वो अगर अच्छे से है तो आपका समाज, आपका परिवार ठीक रहेगा, या फिर उसके ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी डाल दी जाती है। तो वो सब भी नहीं, सब कुछ ठीक, मतलब मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ गर्व नहीं होता था अपने आप पे कि बहुत अच्छी लाइफ है, या फिर नारी होने के नाते अधिकार भी सारे हैं, लेकिन सम्मान भी देखा जाता था कि जो सम्मान चाहिए वास्तव में पता भी नहीं होता, कई बार पुरुषों को भी नहीं पता होता, कि समझते कि सब कुछ तो दे ही रखा है ना, लेकिन एक सम्मान की जहाँ बात आती है जिसमें हमें भी लगे कि हाँ हमारा कुछ ऐसी वैल्यू है समाज में या परिवार में जो हाँ हमें समझा जाता है ना, तो अंदर में ऐसा कुछ ऐसा कुछ प्राउड फील नहीं होता था कि हाँ हम नारी है तो हम इस घर में को हम चला रहे तो हाँ हम सब कुछ है। लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद, जब वास्तव में भगवान ने टच किया और समझाया कि इस संसार में रहते हुए तो इस शरीर के ही हिसाब से नारी को वास्तव में देखा तो एक हो ही जाता है ना, एक बहुत सुंदर अगर नारी है तो उसका नारी का रूप सामने आता है तो सबसे पहले सुंदर कोमल ही समझ में आता है ना, उसी हिसाब से उसकी सब कुछ पूरी तरह से रूपरेखा कर ली जाती है। लेकिन बाबा ने जब बताया और वास्तव में वैल्यू समझाई कि एक नारी की वैल्यू क्या है, कलश भी माता और बहनों के सिर पर रखा गया है ना, वास्तव में तो भारत माता जो कहा गया, भारत माता भी आज ही ये संगम युग की यादगार है ना, जिसके जो भारत के उत्थान के लिए माता को ही निमित्त बनाया, तो उसी हिसाब से फिर वो नाम भी मिला। फिर आगे भी हमेशा लक्ष्मी ही पहले आई है, सीता ही पहले आई है राम के। तो ज्ञान में आने के बाद वास्तव में पता चला कि नारी का वास्तविक लक्ष्य जो हमने देखा ना, शरीर के रूप में नहीं, लेकिन मेरा ये शरीर से भी अलग कुछ ऐसा अस्तित्व है जिससे जब मैं उसके उस हिसाब से चलती हूँ या फिर उसको अपने आप को समझती हूँ उस चीज, तो समझ में आता है कि हाँ, कि वास्तव में एक गर्व की फीलिंग जो होती है ना अंदर में कि हाँ मैं कुछ अभी वैल्यू है हमारी नारियों का, जो सम्मान जो उत्थान बाबा ने जो किया है, तो इस समय जो हुआ है तो एक अलग फीलिंग आती है ना, तो लगता है कि वाकई में हम वुमेन्स डे मना रहे हैं और अपने उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अनुभव है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू शशि बहन। ओम शांति। महिला दिवस। आवाज खोलिए, आवाज खोलिए शशि बहन। आ रही है? जी जी आ रही है। ओम शांति सभी को। महिला दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और महिला ही एक ऐसी वो होती है दीदी जो मतलब घर को स्वर्ग बना देती है, और घर को स्वर्ग भी महिला ही बनाती है, नरक भी महिला ही बनाती है। इसलिए महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए सबको, महिलाओं को सबको सम्मान देना चाहिए, ऐसे कहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। अंजू बहन। ओम शांति दीदी। ब्रह्म कुमारी की सभी बहनों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीदी यही कहूंगी कि जो मोना बहन ने कही बात बिल्कुल सही है कि वाकई ही नारी का मतलब हर घर में ही ऐसे ही किया जाता है कि पहले पुरुषों को खाना खिलाया जाता था, फिर नारी को जो बचता था वही खाना दिया जाता था। जी चलिए, अच्छा है। सत्येंद्रा बहन। हाँ,
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मैं तो यही कहूंगी, मुझे अपनी दीदियों से, बहनों से, दादियों से बहुत मतलब प्यार है, लेकिन बाबा ने आके तो नारियों का सम्मान किया ही है, लेकिन घरों में आज भी नारी को इस तरीके से देखते हैं आके, जो भी मतलब चाहे गलती है या नहीं है, हर समय नारी की गलती निकालते हैं। ये हमारी बहुत भोली वाली माता जी हैं, बहुत स्नेही हैं, बहुत बाबा की भंडारी माता हैं, है ना। तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई सत्येंद्रा बहन, नीतू बहन। शांति दीदी। ओम शांति। वुमेन्स डे, और इतनी सारी बातें तो सुन ली महिलाओं के लिए। बस यही कहना चाहती हूँ कि जो प्रेम है, स्नेह है, लव है, रिस्पेक्ट है, वो सारी जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो औरतों पर ही फिट बैठते हैं। कि अगर प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो सारी औरतों के साथ ही है, महिलाओं के। इसलिए महिलाओं का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, और भाई लोग तो अपने हैं ही लेकिन लेडीज लोग बहुत ऊपर है। 4 बातें मैं कहना चाहूंगी कि बिना महिलाओं के घर नहीं है, माँ नहीं है तो जीवन नहीं है, पत्नी नहीं है तो परिवार नहीं है, और बहन नहीं है तो संबंध नहीं है, और बेटी नहीं है तो जीवन में कोई रंग नहीं है। तो महिलाओं का तो लेवल ऊपर ही है, और बाबा ने और ऊपर कर दिया। और बाबा ने तो बहुत बहुत सम्मान जो औरतों को दिया है, उससे मतलब औरतें जो अपने आप को बहुत ऐसा समझ रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे अंदर वो नहीं है शक्ति, आज और वो लेडीज को आगे बढ़ाया है जो अपने आप को बहुत नीचे समझ रही थी। आज समाज ने तो औरतों को ऊपर किया ही है, लेकिन बाबा ने उनको ऊपर उठाया जो अपने आप में ही हीन भावना में आ गई। ये हमारी छोटी सी हमारी माताएं हैं, कन्या बहनें हैं, देखो कैसे इन बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करता है। मतलब मेरे लाइफ में तो इतने सारी विमेन्स रही हैं, इतनी सारी बहनें और दीदियां। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। सहन करने की शक्ति भी माता में ही होती है, नारी में ही होती है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों से भी सीखा है, बाबा से भी सीखा है कि नारी सहन भी कर सकती है, सहन शक्ति भी माता में ही होती है। इसलिए जी जी। कोई रह गया, उषा है, उषा। कोई उषा बहन है मुजफ्फरनगर से, बोलिए माता जी, कुछ बोलेंगे। एक रिलायंस 6 है, वहां से मुजफ्फरनगर से है कोई। भाई जी मुजफ्फरनगर से हैं, ये थे अभी या ये तो अच्छा कौन सी भाई, ये शायद शुरू में थे भाई जी। जी सीधा फोन करवा। चीमा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी साउंड आ रही है मेरी आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ दीदी, मैं सभी को महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देती हूँ, सभी बहनों को। एंड मुझे तो देखो दीदी, मैं पहले भी सीरियल वगैरह भी पहले बहुत देखती थी, अभी भी देखती हूँ, लेकिन एक महादेव देखती हूँ। तो मैंने बाबा के ज्ञान और महादेव में दोनों में एक कंपेयर करके देखा कि जब पहले टाइम पे भी माता पार्वती ने शिव जी से बोला कि जब आप ये सारे काम कर सकते हो तो आप मुझसे क्यों करा रहे हो, राक्षसों का अंत या ये सब। तो भगवान ने बोला कि पृथ्वी पे बैलेंस के लिए तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम सही कह रही हो, सब काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आगे नहीं किया तो आम इंसान भी औरतों को नहीं आगे करने देंगे।
तो फिर जब बाबा के ज्ञान में आए हम, आपने बताया, तो मुझे तब से मुझे यही लगा कि पहले मुगल और फिर अंग्रेजों ने औरतों का इतना ज्यादा शोषण किया कि बिल्कुल नीचे गिरा दिया। उस टाइम पे 85 साल हो गए हैं, तो बाबा ने फिर हम लोग के ऊपर इसीलिए कलश रखा है कि ताकि आगे बढ़े। और तब उस टाइम पे ये संस्था सबसे, मेरे ख्याल से विश्व में सबसे बड़ी संस्था है जो इतनी बड़ी होके महिलाएं चला रही है और इतनी सक्सेसफुल है, और सभी लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ कि आज के टाइम में तो फिर भी सब लोग को जानते हैं, उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। बाबा ने और दादियों ने कैसे ये कार्य किया होगा इतना बड़ा, कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए। आपको आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। थैंक यू। चलिए हाँ दीदी, बस सभी यही लगता है। अभी हम जी। आदरणीय लवली दीदी से भी महिला दिवस जी। के विषय में 2 शब्द सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। भक्ति में एक जगह कहा गया है कि पुरुष तो एक ही है और बाकी सभी उसकी स्त्री है, उसकी नारी है, उसकी शक्ति है। तो इसलिए देहभान से अगर ऊपर उठे हम, तो कितना स्पष्ट होता है कि परमात्मा से जो आत्मा जुड़ी और शक्तियों को उसने अनुभव करके प्राप्त किया, फिर तो वो भले कर्म के लिए स्त्री और पुरुष भान में आते ही हैं पूरे चक्र में, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग त्रेता में जो स्त्री पुरुष भी होंगे, वो अपना अपना जो उनका रोल है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अभी शिव से सशक्त होकर के कर्म क्षेत्र पर अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस है दोनों का। लेकिन इस रेस में कहीं महिलाएं थोड़ा पीछे रह गई, तो अब बाबा ने आकर के वो फिर से दोनों, ना ऐसा नहीं कि पीछे रह गई और वो बहुत आगे निकले, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो गई। तो पृथ्वी पर थोड़ा सामंजस्य गड़बड़ होने लगा। और बाह्य प्रकृति को भी कहते हैं, ये शरीर अगर इसमें जो आत्मा है उसकी जो ताकत है, ये प्रकृति शरीर के बिना नहीं हो सकता ना। तो जैसे मनुष्य, आत्मा और प्रकृति, ये भी स्त्री और पुरुष की तरह है, बाह्य प्रकृति, वातावरण और ये शरीर भी। तो इसलिए इन दोनों का भी सामंजस्य, तालमेल होना बहुत जरूरी है। और बाबा ने हमें इतना सुंदर लक्ष्य दिया है, नर ऐसे नारायण जैसे और नारी लक्ष्मी जैसे और विष्णु चतुर्भुज, 4। तो जो चार हाथ हैं घर परिवार में एक साथ, चाहे वो माँ और बेटा, माँ और बेटी है, चाहे वो बहन बहन या बहन भाई है, चाहे वो और कोई भी संबंध में स्त्री पुरुष है या स्त्री स्त्री है, तो उन दोनों के तालमेल को एक सुंदर समाज का निर्माण कहते हैं। चाहे दुनिया में भी बहुत सफलता की ओर सभी बढ़ रहे हैं, स्त्रियों का भी उसमें बहुत योगदान है, लेकिन बाबा ने जो ये रेस है ना, इसको बराबर करने के लिए, अच्छा करने के लिए सबसे पहले कलश तो दिया ही है बहनों को, और खुद साथ रहकर ब्रह्मा शिव बाबा की जो भुजा है, मुख्य है, ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा की स्त्री है ना, उस माँ के जन्मे मुख वंशावली हम बच्चे हैं। तो इसलिए अगर हम परमात्मा से सर्व संबंधों की भी बात कहें, ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी हम लोगों को कितना अच्छा ये अनुभव हो रहा है। ये तालमेल बाबा ने और शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने जो आपस में उनका व्यवहार है, वो हमें बहुत ही सुंदर अनुभव के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। आज के इस सामाजिक पॉइंट पर हम सब ने इतने अच्छे अच्छे आपके विचार लिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपके वक्तव्य, आप कितने अच्छे वक्ता हैं। कोई रह भी गया होगा तो कोई बात नहीं, बता सकते अभी, नहीं तो फिर किसी मौके पर। आप सब अपने अपने विचारों में धनी हैं, लेकिन उस धन को अपने तक मत रखिएगा। उस धन को जरूर है बांटना है। ये ज्ञान के जो विचार है ना, इनको देना है। देने से क्या होगा, हमारे कान तो सुनते हैं ना, तो सबसे पहले फॉलो यहाँ पर होता है। ठीक है जी, अभी हम 3 मिनट के लिए अपना लेंगी रोल और फिर पूरा करें। अभी 3 मिनट के लिए सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर अभी इसको यहीं पे कार्यक्रम को समाप्त करेंगे।
की माता, नारी तू है गौरव गाथा, नारी तू है भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी पूरा होने वाला है, तो एक बार सभी हम हाथ हिलाते हैं। दूसरा पेज, सेकंड पेज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। महिला दिवस की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। ओम शांति।